Good morning everyone. I hope you all are doing well. In this video, we will discuss chapter 12 of class 10th, that is electricity. I have divided this chapter into three parts. So before discussing part 1 in detail, I would like to show some images. Here you can see the lightning and sparking in the sky. This is the sparking between two necked wires, and these are the three different power plant. This is thermal power plant, hydro power plant, and this is solar power plant. ये तीनों ही प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट जो अल्टीमेट सोर्स है हर टाइप की एनर्जी का, दैट इज द सन. इन पावर प्लांट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे ट्रांसफर की जाती है ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू, राइट. In this part, we will discuss about conductor and insulators, electricity and types of electricity, water current, air current and electric current, SI unit of electric current. In chapter 3, metal and non-metals, we have studied about conductor and insulators. We know that all metals are the good conductor of electricity. Means material which can allow the electric current to pass through it are called conductor, और जो अलो नहीं करते उनको बोलते हैं इंसुलेटर. तो यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स के आपको एग्जांपल दिख रहे हैं. दीज आर कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और कोई सी भी और मेटल आप इसमें ले सकते हैं. इसके साथ ही साथ हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे आपको कुछ इंसुलेटर्स के एग्जांपल दिख रहे हैं. प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लोथ, फूड, प्योर वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो, और एयर, ये भी इंसुलेटर होते हैं. इन 4 मेन क्वेश्चंस के आंसर अगर हमने प्रॉपर जान लिए तो आप समझिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये 4 क्वेश्चंस आप इन तीनों पार्ट्स में डिटेल में करेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है. सो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, जो हीटिंग में, लाइटनिंग में, मेल्टिंग में, ठीक है, इनमें यूज होती है. दीज आर द डिफरेंट अप्लायंसेस विच आर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. ये एक ऐसी फॉर्म है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और वायर्स में जिसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है. तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके. इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज डिपेंड ऑन द चार्ज. चार्ज भी टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज आयन कौन बनाते हैं बच्चों, मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन बनाते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एक्टिविटी के लिए आप एक इन्फ्लेट बैलून लीजिए और उसको अपने ड्राई हेयर्स में रब कीजिए. जब आप इस बैलून को छोटे छोटे पेपर क्लिप्स के पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे पेपर पीसेस इसकी सरफेस से स्टिक हो गए. तो इसमें चार्ज कहाँ से आया, जबकि ये तो इंसुलेटर है. हाँ, हम जब इसको आपने अपने ड्राई हेयर में रब किया तो अपनी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बैलून में ट्रांसफर हो गए, इसलिए ये चार्ज्ड हो गया. तो जो सरफेस के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता है वैसे रेस्ट में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और जब यही चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. और देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज को मूव कराने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है. अगर वोल्टेज लो है तो करंट हाई होगा, इसके बारे में हम ओम्स लॉ में अच्छे से स्टडी करेंगे. अगर वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा. तो जो ये नॉर्मल है यानी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके ऊपर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क कर रही है, मशीन्स इसके ऊपर काम करती हैं. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप लाइटनिंग में और स्पार्किंग में देख सकते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी के दोनों जो टाइप्स हैं क्लियर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में ये डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं. वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो इसमें एक करंट जनरेट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं वाटर करंट. और यहाँ पे जब एयर ब्लो हो रही है तो उससे क्रिएट होता है बच्चों एयर करंट.
इलेक्ट्रिक करंट, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। ये देखिए ये सेल है, सेल में से ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम का स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है आपको, आप जानते हैं इसमें न्यूक्लियस एंड ये डिफरेंट सेल्स हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलते हैं और वही कंडक्टर में से चलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। यहाँ पे इस इमेज में देखिए ये सेल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए प्रेशर डाल रहा है, और ये यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल से मूव होकर लैंप में से होते वापस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं, यानी एक सर्किट में चल रहे हैं। अगर यहाँ सर्किट में कहीं ब्रेक आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट ले जाती है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, हमेशा सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन को शो किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें हम करंट को, तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ओवर टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है बच्चों, चार्ज का क्यू होता है और टाइम का टी होता है। और 7th क्लास में आप चार्ज की ऐसा यूनिट जान चुके हैं, दैट इज कूलम्ब, टाइम की सेकंड। तो इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इससे हम चार्ज भी निकाल सकते हैं तो टाइम भी निकाल सकते हैं। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम निकालने के लिए चार्ज को करंट से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की क्या है बच्चों, कूलम्ब, टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो कूलम्ब ओवर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। अब ये एम्पियर सबसे पहले किसने दिया था, एड्री मेरी एम्पियर ने। अब इन्होंने इसे एक्सप्रेस किया था, तो इन्हीं के रिगार्ड में ही करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर डिसाइड की गई थी। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट की और भी क्वांटिटीज हैं, स्मॉल क्वांटिटीज, जैसे टाइम की सेकंड के अलावा मिनट और आवर भी होती है, तो इसकी क्या है मिली एम्पियर भी है और माइक्रो एम्पियर भी है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होती है 10 टू पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होती है 10 टू पावर -6 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं आमीटर, और आमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, यानी आमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो प्रीवियस स्लाइड्स में करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने सीखा है बच्चों, उसी पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एक मैंने एग्जांपल से लिया है और दूसरा आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। तो आइए इनको सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। चार्ज आपने कैलकुलेट करना है। आप फॉर्मूला किसका जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो क्यू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। अब साथ में आपने ये दिया है कि आपको जो चीजें दी हुई है उनके यूनिट्स जो है वो एसआई में होनी चाहिए। टाइम की यूनिट किस में दी हुई है, 10 मिनट में, तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। फिर इन दोनों की वैल्यू आपने फॉर्मूले में रखना है। तो करंट की है 0.5 एम्पियर, टाइम आ गया 600 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका चार्ज कितना आ गया है, 300 कूलम्ब आ गया है। अब ये देखें कि 300 कूलम्ब है, टाइम इतना सेकंड है, क्या वाकई में ये बल्ब इतने अमाउंट का करंट ले रहा है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर I इज इक्वल टू क्या निकाला आपने फॉर्मूले में, Q ओवर T। वैल्यू प्लेस कीजिए, Q कितनी आई है 300 डिवाइडेड बाय 600, तो आपका I कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अब यहां से अगर आप टाइम भी कैलकुलेट करेंगे तो टाइम का भी वो आ जाएगा, T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, Q ओवर T आपने फाइंड आउट करना है, तो Q ओवर क्या आ जाएगा I। Q कितना है
300 और I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। अब डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, 3000 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका 600 सेकेंड। इस तरीके से जब सिंपल न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट पार्ट्स में आएंगे वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। गुड। अब जरा सेकंड प्रॉब्लम्स को देखिए। यदि ये कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम। वाओ, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले वाले स्लाइड्स में। हमें पता है कि जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होते हैं तो बनता है 1 कूलम चार्ज। जैसे 60 सेकेंड इकट्ठी होती है तो बनती है 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि जो चार्ज है कितना है, आपको रिक्वायर्ड चार्ज कितना चाहिए हमें 1 कूलम। अब फॉर्मूला टू कैलकुलेट चार्ज Q इज इक्वल टू NE इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने निकालने हैं, यहाँ पे N निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/E, राइट। अब Q की वैल्यू कितनी चाहिए हमें 1 कूलम। तो 1 कूलम ओवर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब जब 1 को आप इससे डिवाइड करोगे तो जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम ऑफ ए चार्ज कंटेन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको 0.25 को हम इग्नोर कर देते हैं, ये आप मैथ्स में जानते ही हैं। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूले को आपने अच्छे से समझ लिया और उससे दूसरे फॉर्मूले डिराइव करने सीख लिए तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं देंगे, बहुत इजीली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स।